तो यहाँ पे अभी हम वाइवा क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन इन योर ओन वर्ड। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि प्रोजेक्ट में वर्क कैसे हो रहा है। बैलेंस ईथर का ट्रांसफ़र हो रहा है, वोट हो रहा है, वोट ब्लॉकचेन में ऐड हो रहा है और ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर हो रहा है, ट्रांजैक्शन हैश जनरेट हो रहा है। वेयर इज़ ब्लॉकचेन यूज्ड। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो यूज़र को ट्रांजैक्शन के राइट्स देने हैं, मतलब ईथर असाइन करना है। तो एडमिन से यूज़र को ईथर जा रहा है, वो एक यहाँ पे ब्लॉकचेन ऐड हो रहा है। और इथेरियम में आपका गेट यूज़ कर रहे हैं, गेट सॉफ्टवेयर है हमारा, तो वो यूज़ करके आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे ही आप ब्लॉकचेन के पार्ट में आते हो तो क्या हो रहा है कि वो माइनिंग होते जा रहा है कंटिन्यूसली। तो जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, समझ लीजिए वोटिंग कर रहे हो, आप पार्टी नंबर 1 को वोट कर रहे हो, तो वो वोटिंग के टाइम क्या हो रहा है कि वो ब्लॉक में ऐड हो रहा है और वो अकाउंट को ईथर ट्रांसफ़र हो रहा है। और हम एडमिन अकाउंट में देख सकते हैं कि उसका बैलेंस बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वोटिंग आते जाएगा वैसे वैसे उसका बैलेंस बढ़ते जाएगा। अभी यहाँ पे व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्लॉकचेन इन योर प्रोजेक्ट। तो ट्रांजैक्शन सिक्योर करना है, इंटीग्रिटी मेंटेन करना है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप कि, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्लॉकचेन का यूज़ कैसे है, सिक्योर ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी और वो सही से फ्लो में रहना, ये चीज़ कहीं पर ऐसा मिसमैच ना हो। मतलब कि आप बैंक के अकाउंट में से, आपके अकाउंट में से कई दूसरे अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो आपके अकाउंट से पैसा कट होना चाहिए और दूसरे के अकाउंट में वो ऐड होना चाहिए। तो इस तरीके से इंटीग्रिटी चाहिए। ब्लॉकचेन इज़ डिज़ाइन टू एक्सेस पीयर टू पीयर नेटवर्क। ईच नोड पेयर देन कम्युनिकेट्स विथ अदर नोड फॉर ब्लॉक एंड ट्रांजैक्शन एक्सचेंज। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एक नोड पे कर रहे हैं, आप मल्टी नोड पे बाद में देख सकते हो। जो एक्चुअल इथेरियम है, हम जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं लोकल होस्ट पे। तो एक्चुअल इथेरियम जो है आपका वो रेजनेट हो सकता है, टेस्ट नेट हो सकता है, और फिर एक्चुअल इथेरियम हो सकता है। तो जिसमें आप टेस्टिंग नेटवर्क में भी आप जाओगे तो वो कोई तो माइन कर रहा होगा। तो ये जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है और वो ट्रांजैक्शन ऐड करते जाता है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल लेजर। दिस लेजर एग्जिस्ट ऑन द चेन सपोर्टेड बाय मिलियंस ऑफ नोड साइमल्टेनियसली। ये बोल रहा है कि अभी एक आपका नोड समझ लीजिए इंडिया में, मुंबई में, दूसरा नोड पुणे में। नोड मतलब एक यूज़र है जो माइनिंग कर रहा है, उसका सिस्टम में जो माइनिंग कर रहा है, माइनिंग करते टाइम यूज़र को बैठना ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट कंप्यूटर पे कमांड रन करके उसके इथेरियम, अभी समझ लीजिए 45 GB का माइन करके डेटा हो चुका है, तो 45 GB पूरा उसका ब्लॉकचेन ऐड हुआ रहता है उसके सिस्टम में। तो जैसे ही ब्लॉकचेन आपका ये डिजिटल लेजर जो है, ये मिलियंस ऑफ नोड साइमल्टेनियसली रन होते रहता है, जिससे अभी ये सिक्योरिटी कैसे मेंटेन हो रहा है ये अभी समझेगा आपको। इसमें देखिए, हैकर विद एक्सेस टू टर्मिनल विल नॉट बी एबल टू अफेक्ट अदर नोड्स। कैसे हैकर क्यों नहीं कर सकता है, अभी समझ लीजिए 4 सर्वर है, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, नोड्स है 4। अभी मैं अगर एक मुंबई वाले नोड में चेंज करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे समझ लीजिए चार ही ब्लॉकचेन के डेटा है, 4 ब्लॉकचेन का डेटा है, और मैं नोड 3 को चेंज करने जा रहा हूँ। तो ब्लॉकचेन, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश यहाँ पे स्टोर होता है। थर्ड ब्लॉक में जो है ब्लॉक 2 का एड्रेस से होगा, ब्लॉक 2 का एड्रेस, ट्रांजैक्शन, ये सब अपेंड होके एक हैश बन जाता है, वो हैश आपका ब्लॉक 3 में से हो रहा है। तो इसमें अभी अगर समझ लीजिए वो ब्लॉक 3 के हैश को चेंज करने जा रहा है कोई भी हैकर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक 4 का भी चेंज करना पड़ेगा, ब्लॉक 2 का भी चेंज करना पड़ेगा, ब्लॉक 1 को भी चेंज करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम होगा। अभी इसमें दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि वो तो मुंबई के कर लेगा, समझ लीजिए एक एग्जांपल के लिए, ये भी करना डिफ़िकल्ट है। अभी मैंने एग्जांपल 4 चेन का ही दिया है, 4 ब्लॉक्स का ही दिया है, लेकिन ब्लॉक्स आपके ज़्यादा होते हैं। तो मुंबई का कर लेगा, लेकिन बेंगलोर का, फिर पुणे का, दिल्ली का कैसे कर लेगा वो। इस तरीके से ये सब चीज़ें एक ही साथ में नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर लगेगा और बहुत साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें लगेगी, जो कि हाईली थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हाउ सिक्योरिटी मेंटेन इन प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन दो, तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी एंड कॉन्सेंसस। इम्यूटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि हम जो है अल्टरेशन जो ट्रांजैक्शन में नहीं कर सकते इसमें ऑफनली। तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी
जो यहाँ पे ऑल्दो दिस ट्रांजेक्शन ऑफन रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट दे में also refer to the record of other non monetary forms of digital data। तो यहाँ पे हम जो है इम्यूटेबल, जो ब्लॉकचेन होता है वो इम्यूटेबल होता है, उसमें ट्रांजैक्शन हो गया तो हो गया, आपको वो हैश जनरेट होगा। उससे पहले आप कुछ कर सकते हो लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते, हैश जनरेट होकर वापस से होगा। अभी यहाँ पे बताया गया कॉन्सेंसस एल्गोरिदम। कॉन्सेंसस क्या होता है कि एक के साथ बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड है, वो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो होने में मदद कर रहे, कंफर्म कर रहे कि ये ट्रांजैक्शन सही है, इसे कॉन्सेंसस एल्गोरिदम बोला जाता है। और फिर थर्ड चीज़ है क्रिप्टोग्राफी। हम जो है SHA यूज़ कर रहे हैं तो क्रिप्ट बन रही है, एक की बन रही है, वैल्यू बन रही है, वो जो 32 बिट हो सकती है, 64 कैरेक्टर लेंथ हो सकता है, 256 SHA 256 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे सब एक्सप्लेन किया गया है, आप ये रीड कर सकते हो कि ये कैसे सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं। इफ़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज यूज, हाउ इट्स वर्किंग एंड व्हाट इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे ये इस तरीके से कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन जो हो रहा है एक यूज़र का अकाउंट के साथ, पार्टी अकाउंट के साथ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, हम इसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही यूज़ कर रहे हैं। सो एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें आपको किसी चीज़ को जो आप ओन करते हो उसका राइट्स देना होता है। हम जो है यहाँ पे सीधा ईथर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वेयर इज़ डेटा स्टोर्ड, तो यहाँ पे डेटा स्टोर किया हमने इथेरियम पे, ब्लॉकचेन पे और माइस्क्यूएल में यूज़र का यूज़र नेम, पासवर्ड और जो अदर इसेंशियल डिटेल्स है वो। माइस्क्यूएल आपका बैकएंड है और इथेरियम आपका बैकएंड है, तो वो बैकएंड में काम कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्टिविटी के लिए हम जो है Web3 यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ गेथ? गेथ जो है एक इथेरियम गो लैंग्वेज में बना हुआ टूल है। तो वो हमारा जो पर्पज़ होता है कि एक ब्लॉकचेन को यूज़ करने का, वो फुलफ़िल करता है। फिर हमने लिखा है व्हाट इज़ गैनेशे इफ़ यूज्ड। गैनेशे देखिए इथेरियम ही है, वो एक तरीके से वो जो है कुछ 10 यूज़र्स का आपको खुद से वो बना के देगा। टेस्टिंग सर्वर है, उस पर आप जैसा चाहिए वैसा कोडिंग कर सकते हो। और कोडिंग मतलब हम जो कोड लिखेंगे उसके जो अकाउंट हो गए, आपको यहाँ पे पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है इथेरियम में, क्योंकि अपना डायनामिक साइट है, हम डायनामिकली कर रहे हैं। गैनेश जो है स्टैटिक है, वहाँ पे उसके पासवर्ड वगैरह होते हैं। पहले टेस्टिंग एनवायरनमेंट में पूरा टेस्ट किया जाएगा, फिर वही चीज़ आपका उठ के जाएगा जो आपके इथेरियम पे है, मेन नेटवर्क पे है, मेन नेटवर्क पे आप वर्क कर सकते हो इसे यूज़ करके। ये टेस्टिंग सर्वर है, आप रीड कर सकते हो, और ये जस्ट मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। व्हाट इज़ माइनिंग? तो माइनिंग क्या होता है कि माइनिंग जो है माइनर्स माइन करते रहते हैं। अभी आपने सुना होगा बहुत सारी जगह कि माइनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यूसली वो डेटा जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको कंप्यूटेशनल पजल सॉल्व करता है, जीरोज़ नंबर का वो काउंट निकालता है। ये आपको वाइवा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसीलिए मैं ये इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो माइनिंग क्या होता है कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व जो पहले कर पाएगा उसको कुछ गैस लिमिट का वैल्यू, जो गैस अमाउंट होती है वो असाइन हो जाती है, जो क्योंकि उसने कंप्यूटेशन किया, उसने उसका इलेक्ट्रिसिटी, उसका सिस्टम वो उस ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया, तो उसको कुछ प्राइज़ मनी मिलना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। इस तरीके से वो माइनिंग होता है। तो आपने सुना होगा कि किसी का हार्ड डिस्क अगर ये सब माइन करके किसी का हार्ड डिस्क गुम हो गया होगा, तो वो बाद में वो इतने ईथर का उसके पास इतना ईथर था लेकिन कुछ यूज़ नहीं हुआ, ऐसा सुना ही देता है। उसके पास इतना बिटकॉइन था लेकिन यूज़ में नहीं आया, ऐसे आपको सुनाई देगा कुछ भी। तो माइनिंग इस तरीके से होते रहता है। फिर यहाँ पे बताया गया हाउ सिक्योरिटी अचीव्ड इन दिस प्रोजेक्ट। तो आप देखिए, देख सकते हो कि जैसे मैं ईथर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ईथर जो है मैंने ये अभी जस्ट एक्सप्लेन किया आपको। आप देख सकते हो कि ईथर एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो रहा है और वो जो है ब्लॉकचेन में ऐड हो रहा है। ब्लॉकचेन में ऐड होते ही डेटा आपका एक दूसरे के साइड जा रहा है और डेटा जो है ट्रांजैक्शन बना रहा है। ये सब चीज़ें जो है ब्लॉकचेन पे हो रही है, जो कि हाईली इम्यूटेबल है, सिक्योर है